राम राम भाइयों। मैं आपका दोस्त संदीप आजमपुरी एक्चुअल जॉब में तहे दिल से स्वागत है। आपके सामने एक और अपडेट लेकर हाजिर हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मैसेज आ रहा था कि जो हरियाणा कौशल रोजगार में फार्म निकल रहे हैं अभी पीएन और एमटीएस का, उनका सैलरी पैकेज क्या कुछ रहेगा और ये किस तरह भर्ती कौशल रोजगार में की जाएगी, तो सभी डिटेल आपको इस वीडियो में बिल्कुल आपको बारीकी से बताई जाएंगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी जॉब से रिलेटेड वीडियो या कोई अन्य वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो तो इस चैनल पर आती रहती हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पहले तो आपको इसकी सैलरी पैकेज के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप बात करेंगे पहली कैटेगरी का। इन्होंने हर कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट वाइजों में सेलेक्ट कर रखी है। पहली कैटेगरी में तो गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला एंड सोनीपत डिस्ट्रिक्ट आएंगे। दिल्ली एंड चंडीगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट पहली कैटेगरी के अंदर इन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं। दूसरी कैटेगरी में आपके पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी, जींद ये आपकी दूसरी कैटेगरी में सेलेक्ट कर रखे हैं। अब बात करें तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी में सिर्फ महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सरसा, नूंह और चरखी दादरी ये कैटेगरी में सेलेक्ट किए हुए हैं इन्होंने। ये तीन कैटेगरी इन्होंने अपनी बना रखी है। तीनों कैटेगरी की बात करें, जो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी, जो फर्स्ट कैटेगरी है जैसे गुड़गांव, आपका चंडीगढ़ और पंचकुला, सोनीपत, तो ये आपके फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनमें आपको फर्स्ट में लेवल में बात करें, आप लेवल की, लेवल में आपको फर्स्ट यानी आपको गुड़गांव और फर्स्ट लेवल में आपको 17,000 17,500 आपको सैलरी दी जाएगी। और अब लेवल सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको 20,000 20,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। बात करें अब थर्ड लेवल की, तो थर्ड लेवल में आपको 21,200 रुपये मिलेंगे और फोर्थ लेवल में 22,420 रुपये आपको मिलेंगे। अब बात करें जो सेकंड नंबर है, जैसे हिसार, भिवानी, गुड़गांव, ना सॉरी दोस्तों, हिसार, भिवानी और जो अन्य जो डिस्ट्रिक्टें हैं उसके अंदर आपको सैलरी पैकेज 15,000 रुपये मिलेगा। और जो लेवल सेकंड है उसके अंदर आपको 18,000 रुपये का मिलेगा और लेवल थर्ड है उसको आपको 19,000 रुपये का पैकेज मिलेगा और लेवल जो फोर्थ है उसके अंदर 20,350 रुपये पैकेज मिलेगा। अब बात करें थर्ड की, जैसे दादरी, महेंद्रगढ़ ऐसी डिस्ट्रिक्टों में आपको 14,330 रुपये मिलेंगे और सेकंड में आपको 17,390 रुपये मिलेंगे और थर्ड में आपको 18,000 मिलेंगे। फोर्थ लेवल में आपको 19,230 रुपये मिलेंगे। ये अब लेवल की बात है। लेवल के अंदर भी इन्होंने कैटेगरी डिवाइज कर रखी हैं। लेवल की बात करें, अब यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि बी, टेबल बी, न्यू निगम वेज रेट, जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। जो लेवल के अंदर बात थी, तो लेवल फर्स्ट लेवल में आपका जैसे ही 0 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस लेवल 1 के अंदर है तो आपको 17,000 रुपये मिलेंगे और लेवल 2 के अंदर आपको 20,590 रुपये मिलेंगे और लेवल थर्ड के अंदर 21,200 मिलेंगे और लेवल फोर्थ के अंदर 22,400 कुछ मिलेंगे, ये 420 रुपये सॉरी। और आपके पास यानी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और लेवल फर्स्ट में आप जॉब करेंगे तो आपको 19,000 रुपये मिलेंगे और सेकंड में आप करेंगे तो 22,000 रुपये, लेवल फोर्थ में आप करेंगे तो 24,000 रुपये मिलेंगे।
दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये यहाँ पर दिखाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, यानी जो आपकी ये कैटेगरी है ये तो आपकी जैसे गुड़गांव और चंडीगढ़ की जो कैटेगरी है ये कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी आ चुकी हैं। और लेवल की बात करें जो लेवल होता है वो लेवल आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इसके अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों ये आप देखेंगे तो मैं इसके अंदर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो जो लेवल होता है इंक्लूड जॉब रोल लिस्ट ए में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 10वीं जो लेवल फर्स्ट लेवल है उसके अंदर 10वीं मांगी हुई है। और लेवल जो सेकंड है इंक्लूड जॉब रोल लिस्ट इन्होंने बी में इन्होंने दर्शाया गया कि जो आपका सेकंड लेवल उसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन है ये क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिएगी। ये लेवल की बात कर रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से लेवल की बात हो रही है। और आपका एक अच्छा लेवल है तो आप फोर्थ लेवल तक जाते हैं तो आपको गुड़गांव और या चंडीगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको सैलरी पैकेज 26,000 रुपये तक आपको सैलरी पैकेज मिल सकता है। और जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी इसके अंदर आपको दर्शाया गया कि आपका तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आपको 26,000 रुपये मिल सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन का आपका लेवल की बात करें तो आपकी हाई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तभी आपको मिल सकती हैं। अब बात करें बिल्कुल बारीकी से तो 10वीं की, जो आपको 10वीं है और आपको गुड़गांव में जॉब करनी है तो कैटेगरी फर्स्ट में आपको सिर्फ 21,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना इसके अंदर आवश्यक है। और अब ऐसे ही बात करें कि 0 से 5 साल के तो आपको 15,000 रुपये 10वीं के अंदर आपको मिलेंगे। और आपके पास 5 साल से 10 साल का एक्सपीरियंस तो आपको 16,900 यानी 17,000 के आसपास समथिंग आपको पैसे मिलेंगे। और 10 साल से आपको पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 18,000 रुपये आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट भिवानी और जैसे ये नज़दीक नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हैं तो इनमें आपको मिल सकती हैं। जो 18 आपको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 18,000 मिलेंगे। अगर आपको पास 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15,000 15,500 के आसपास मिलेंगे। बात करें अब ये कैटेगरी उसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन लगभग लगभग बीए या +2 तो सभी की होती हैं। तो आप सेकंड और थर्ड लेवल में आप आएंगे तो 18,000 तो आप बिल्कुल मिनिमम आप मान के चलें। और 19,000 मान ले आप इसके अंदर आपकी जो सैलरी है बन सकती है। तो पीएन की बात करें तो पीएन की आपकी कम से कम सैलरी आपकी कम से कम दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपकी 18,000 रुपये से और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 26,000 रुपये तक जा सकती है। अब बात करें जो डिस्ट्रिक्ट ये थर्ड वाली बच गई। अब महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद और नू चरखी दादरी इसके अंदर ये डिस्ट्रिक्टें आती हैं थर्ड में। और लेवल 10th की बात करें तो इसके अंदर 14,000 रुपये आपको कम से कम आपकी सैलरी होगी। 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो लेवल सेकंड की बात करें तो आपको 17,000 इसके आपको चरखी दादरी महेंद्रगढ़ और नू के अंदर आपको मिलेंगे। और 18,000 रुपये इसके अंदर थर्ड लेवल के अंदर है। फोर्थ लेवल के अंदर आपको 19,230 रुपये मिलेंगे। 5 साल से आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा तो आपको ये पैकेज मिलेगा। दोस्तों मैंने जो आपको बिल्कुल बारीकी से इसके अंदर बता दिएगा तो आप भी बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिखें तो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ऐसी आपकी क्वालिफ़िकेशन है और आपको ऐसे कितना एक्सपीरियंस है और कैसे हिसाब किस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक सैलरी पैकेज की बिल्कुल छोटी सी टेबल। और जो आपकी इसके अंदर दिखा रखा है कि जो आपकी 10वीं के आप जो 10वीं के लेवल है वो लेवल जो 10वीं का लेवल है उसके अंदर भी बता रखे। तो आपको ये जो आपकी 10th है
और ये आपको काम मिल सकता है। ये आप बिल्कुल नीचे देखेंगे तो मेरिट 10th बेस पे आपको ये काम इसके अंदर मिल सकता है। और अब जो वैकेंसी निकली है वो तो पीएन की वैकेंसी आई हुई है, और 10वीं आपको इसके अंदर बिल्कुल आपको चाहिए। और मैंने समझाने का प्रयास बिल्कुल बारीकी से किया है। अब बात करें आपके किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल ये भी डिटेल बिल्कुल बारीकी से बताए जाएंगे, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अब फाइनल बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस दिखा रखा है कि आपकी इनकम आपकी 180 से कम है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर ये हो चुके हैं आपके 40 नंबर। उम्मीदवार की उम्र भी तय करनी है। जो आपकी सबसे ज़्यादा इसके अंदर उम्र है वो 35 से आपको 40 के अंदर आपको 15 नंबर मिलेंगे। उससे कम है तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, उससे कम है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और कौशल योग्यता की बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस है या कोई भी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मापदंड, जो कोई भी विधवा है या किसी का फादर एक्सपायर होगा तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। सीएटी की लिखित परीक्षा की भी आपको 10 नंबर इसके अंदर दिए जाएंगे। ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आपको 10 नंबर मिलेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये आपके जो बीपीएल राशन कार्ड है उसके बेसिस पर जो बिल्कुल डाउन जो लिस्ट है इसके अंदर, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय में आप का नाम है तो आपको 50 नंबर ये मिलेंगे। तो कुल अंक आपके 150 हैं, तो इसमें से आपके 150 में से ही जो अधिकतम अंक है या कम अंक होंगे तो उसी के बेसिस पे आपको इसके अंदर जो पीएन की भर्ती है उसके अंदर आपको लगाया जाएगा। ये आपको दिखा रखा कि 18 से 24 अंक जो आपकी उम्र है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। जो 24 से 30 आपकी एज है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 30 से आपकी 36 एज है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। 36 से 42 एज है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 42 से ज़्यादा जिसकी उम्र है तो उसको कोई अंक नहीं मिलेगा। और 180 से आपकी इनकम कम है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 180 से 2.5 लाख है तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 2.5 लाख से 4 लाख इनकम है तो आपको 20 मिलेंगे। और 4 लाख से जितने भी आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो इसको आपको 10 नंबर मिलेंगे। इन अंकों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अपने अंक भी चेक कर लें कि हमारी कितनी योग्यता है, हम किस किस योग्यता के अंदर आ रहे हैं। और इस तरह आपका पीएन का आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैंने जो बिल्कुल बारीकी से आपको बता दिया गया है तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं। कोई भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप लिखें, मैं आपकी निश्चिंत ही सहायता करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो देख तो लेते हैं परंतु शेयर नहीं करते, तो आप शेयर करने का भी कार्य करें ताकि उनको भी पता चल सके कि वो उसका MTS और पीएन की जो वैकेंसी है उन हमारा सिलेक्शन किस तरह होगा। तो आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलता हूँ कोई नेक्स्ट अपडेट पर। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।